नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात, भोपाल के खेत में खड़ी फसल में आग लगी है। 15 एकड़ फसल जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड ने मोर्चा संभाल लिया है। बता दें आपको, बैरागढ़ भौरी के पास ये पूरी घटना घटित हुई है। तस्वीरें आप देखिए, खेत में खड़ी फसल में ये भीषण आग देखते देखते सब कुछ यहां पर जलकर खाक हो गया। 15 एकड़ फसल जलकर पूरी तरह से राख हो गई। भोपाल की तस्वीरें हैं, आप देख रहे हैं इस वक्त बैरागढ़ भौरी के पास की ये घटना है, जहां पर ये भीषण आग लगी है। खेत में खड़ी फसल में आग लग गई। 15 एकड़ ये फसल है जिसमें आग लगी और सब कुछ जल करके राख हो गया। फायर ब्रिगेड ने मोर्चा संभाल लिया है। ये तस्वीरें इस वक्त आप भोपाल से देख रहे हैं, बैरागढ़ की तस्वीरें, जहां पर खेत में खड़ी फसल में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप लिया और सब कुछ जल करके राख हो गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच चुकी है, मोर्चा संभाल लिया गया है। आग बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, पर अब देखिए धुएं का गुबार जिस तरह से उठ रहा है उससे देखकर समझा जा सकता है कि कितनी ये भीषण आग है और कितनी ज्यादा ये फैल चुकी है। 15 एकड़ फसल लगभग है जिसमें यह आग लगी और सब कुछ जल करके राख हो गया। देखते ही देखते आग बहुत ज्यादा फैल रही है। हालांकि टीम मौके पर मौजूद है, पहुंच चुकी है और आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, खेत में खड़ी फसल में आग लगी और देखते ही देखते ये आग बढ़ती चली गई। आग ने विकराल रूप ले लिया और सब कुछ जलकर खाक हो गया। इंदौर का जिक्र करेंगे। 24 घंटे के अंदर 2 लोगों की हत्या से सनसनी मच गई। गांधीनगर थाना क्षेत्र में महिला की हत्या के बाद ही बाणगंगा क्षेत्र के भागीरथपुरा में भी एक युवक की हत्या हो गई। पुलिस की माने तो अवैध संबंधों में धारदार हथियार से युवक की हत्या हुई और वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी खुद ही थाने पहुंचा। 24 घंटे के अंदर 2 लोगों की हत्या, अवैध संबंधों में यह हत्या होना बताई जा रही है। हत्या के बाद आरोपी खुद थाने भी पहुंचा। गांधीनगर थाना क्षेत्र में महिला की हत्या की गई है। महिला के दोस्त पर हत्या के आरोप लगे हैं। दरअसल अवैध संबंध के शक में इस पूरी वारदात को, घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। उज्जैन में लहसुन के खेत की रखवाली के दौरान हुए किसान की हत्या के मामले का खुलासा हो चुका है। पुलिस की माने तो भटपचलाना गांव में हत्या की वारदात को पड़ोसी युवक ने अंजाम दिया था। उधारी के रुपए और जमीन के विवाद में उसने किसान की हत्या कर दी थी। छतरपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी नेता मुकेश शर्मा पर जानलेवा हमला हुआ है। हमले में मुकेश शर्मा के सिर में चोट आई है। लाठी डंडे और लोहे की रॉड से हमला किया गया। घायल नेता को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सिटी कोतवाली थाना इलाके की यह पूरी घटना इस वक्त आपको बता रहे हैं। लाठी डंडों से वार किया गया। बीजेपी नेता मुकेश शर्मा पर जानलेवा हमला हुआ है। हमले में मुकेश शर्मा को सिर में गंभीर चोट आई है। लाठी डंडे और लोहे की रॉड से हमला उन पर किया गया। घायल नेता को अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है। सिटी कोतवाली थाना इलाके की यह पूरी घटना है। सतना में पति पत्नी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामला मेहर थाना क्षेत्र के धतूरा गांव का है, जहां ईंट भट्टे पर काम करने वाले रामू कोल और उसकी पत्नी का शव मिला। पुलिस की माने तो दोनों शवों के सिर पर गहरे घाव पाए गए हैं और आशंका जताई जा रही है कि दोनों की हत्या हुई है। पति पत्नी का शव मिला है। हालांकि क्या है पूरी वारदात, इस मामले में पूरी जांच पड़ताल अभी चल रही है।
सिर पर चोट के निशान, घाव के निशान भी पाए गए हैं। इंदौर में कार की छत पर कुत्ते को घुमाने का मामला का खुलासा जो है हो गया है। एमआईजी क्षेत्र में रहने वाला कार चालक ने कुत्ते को पाला और वो अक्सर इस कार में घुमाता रहता है कुत्ते को। इस बार वो इसे कार की छत पर बैठाकर घुमा रहा था। लोगों ने वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पीपल फॉर एनिमल्स के लोगों ने इसकी शिकायत भी की और होली के बाद युवक पर कार्रवाई की बात पुलिस अब कर रही है। जिसमें कि एक जो गाड़ी है जो 4 व्हीलर में ऊपर कुत्ता छत पर है वो गाड़ी चलाई जा रही है। तो इस पर से पीपल्स फॉर एनिमल ग्रुप के जो प्रियांशु जैन हैं उनके द्वारा एक एप्लीकेशन दी है थाना विजयनगर में कि जिस तरह से जो गाड़ी चलाई जा रही है वो काफ़ी लापरवाही रूप से चलाई जा रही है, जिससे और डॉग की जो कुत्ता है उसकी जान को भी खतरा है और हो सकता है उसको घायल हो जाता अगर इस तरह से लापरवाही पूर्वक गाड़ी जो जिस तरह चलाई जा रही है तो उसकी जान को खतरा हो सकता था। इस पर से एक आवेदन दिया गया है जिससे जांच की जा रही है। जांच के आधार पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित। दमोह में सड़क हादसा हुआ है। हादसा में पिता पुत्र की मौत हो गई। अज्ञात वाहन ने ये टक्कर मारी। बांदकपुर दर्शन करने ये दोनों जा रहे थे। पथरिया क्षेत्र के सगुआ गांव में के पास ये घटना हुई है। सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत। दमोह में ये सड़क हादसा हुआ है। हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई है। अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। कौन है आपके? ये हमारा छोटा भाई है शिवराज और छोटे उसका बच्चा भी 8 साल। कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ है? ये बांसा कला घर से बांदकपुर के लिए जा रहे थे। हर पूर्णिमा को जाते थे सर। क्या हो गया? ये सदगत गड्ढा पर एक्सीडेंट हो गया सर। कैसे हो गया दादा? तरह के लोग वाकों के बताने के अनुसार एक काले रंग की बोलेरो से टक्कर, दोनों की मौत हो गई। दोनों स्पॉट पे ही। इंदौर में शराबी युवक के साथ मारपीट हुई है। युवतियों ने शराबी युवक के साथ मारपीट की। गाड़ी की चाबी निकालने को लेकर विवाद हुआ। बंगाली चौराहे पर घंटों ये हंगामा चलता रहा। शराबी युवक को पुलिस लेकर गई थाने। खजराना थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो शराबी युवक के साथ मारपीट की तस्वीरें आई हैं। युवतियों ने मारपीट की है शराबी के साथ। विदिशा में नकली नोट का खुलासा हुआ है। नकली नोटों के साथ ही आपको बता दें आरोपी भी गिरफ्तार हुआ है। मुखबिर की सूचना पर पकड़ा गया आरोपी। घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा गया। आरोपी के घर से प्रिंटिंग मशीन भी जब्त की गई है। कांग्रेस ने एमपी में 12 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी। राजगढ़ सीट से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया, जबकि झाबुआ सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया को टिकट दिया। इंदौर से अक्षय बम और भोपाल से अरुण श्रीवास्तव को टिकट दिया गया। साथ ही साथ कांग्रेस अब तक एमपी की 29 में से 22 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। गुना, विदिशा, ग्वालियर, मुरैना, खंडवा और दमोह सीट अभी भी होल्ड पर है। पार्टी ने अब तक 5 विधायकों को टिकट दिया है। तो एक और लिस्ट कांग्रेस की तरफ से कल जारी कर दी गई। अभी भी 6 नाम बाकी हैं जिनका इंतजार हो रहा है। लगातार उस पर मंथन कांग्रेस कर रही है, पर कल जो नाम सामने आए उनमें दिग्गजों के नाम भी शामिल हैं। दिग्विजय सिंह पूर्व सीएम रह चुके हैं, उनका नाम शामिल है। कांतिलाल भूरिया हैं, उनका नाम भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं
दिग्गजों को मैदान में कांग्रेस के द्वारा उतारा गया है। झाबुआ लोकसभा सीट से कांग्रेस ने एक बार फिर कांतिलाल भूरिया को अपना उम्मीदवार बनाया। कांतिलाल भूरिया 8वीं बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 5 बार सांसद रह चुके कांतिलाल भूरिया का दावा है कि इस बार उन्हें भरोसा है कि जनता उन्हें समर्थन देगी। उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि हार जीत का फैसला जनता करेगी और बीजेपी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। कल देर शाम को कांग्रेस की जो लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी हो गई और एक बार फिर से जो झाबुआ रतलाम संसदीय सीट है वहां से कांतिलाल भूरिया को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। कांतिलाल भूरिया लगातार 8वीं बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ में खुद पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं कांतिलाल जी। उनसे जानेंगे कि सर अब क्या रहेगा। हम मदद करने में लगे रहे, इसलिए दोबारा मुझे उम्मीदवार बनाया हाईकमान ने, तो हाईकमान का आभार व्यक्त करता हूं। और अब जो बचे काम हैं वो काम अब हम इस कार्यकाल में मैं करूंगा और लोगों को सम्मानजनक उनको स्थान और मदद करने की बात करूंगा। सर आपका राजनीति में एक लंबा अनुभव है, कम से कम 45 साल से ज़्यादा हो गए आपको। किस तरह का माहौल देख रहे हैं अभी आप फिलहाल जो मौजूद है? ऐसा लोकतंत्र में क्या माहौल तो बनता है जो भी हर समय पर। अब के माहौल बहुत तगड़ा है। अब के अपना एक तरफा दूरदृष्टि पक्का इरादा मान के कांग्रेस को वोट देने के लिए सब मतदाताओं ने तय कर लिया है। बीजेपी 29 की 29 सीटें जीतने का प्लान बना रही है। नहीं, मतदाता फैसला तो मतदाता करेंगे। मतदाता वो मतदान करेंगे। ये क्या उनकी जेब में पड़ा है वो 29 सीट तो उनको मिल जाएगी? ये तो सब सपना देख रहे हैं। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना उनको कहना बंद करें। वो तो आप जनता फैसला करिए तो तुम्हारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। ये बात मैं बता रहा हूँ। तो ये थे कांतिलाल भूरिया जो 45 साल से राजनीति में हैं और एक बार फिर से 8वीं बार कांग्रेस ने उनको लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। वीरेंद्र सिंह राठौड़, न्यूज़ 18 झाबुआ। भोपाल लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने के बाद न्यूज 18 से बातचीत करते हुए अरुण श्रीवास्तव ने कहा कि इस बार भोपाल में बेहतर परिणाम आएंगे और हम चुनाव जीतेंगे। उनकी माने तो वो अकेले नहीं बल्कि हर कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ेगा। इस बीच उन्होंने नेताओं के पार्टी छोड़ने को लेकर कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस का असली कार्यकर्ता जमीन पर लड़ाई लड़ रहा है। भोपाल सीट पर लोकसभा प्रत्याशी को लेकर कांग्रेस ने अपनी तस्वीर साफ कर दी है। ग्रामीण अध्यक्ष भोपाल जिला कांग्रेस के अरुण श्रीवास्तव को पार्टी ने यहां से उतारा है और कांग्रेस ये चाहती है कि अरुण श्रीवास्तव कुछ ऐसा कमाल करे कि लंबे समय से जो सूखा भोपाल में बना हुआ है वो इस बार दूर हो जाए। सर, कैसी चुनावी तैयारियां और जो पार्टी ने आपको अवसर दिया है, मौका दिया है, कैसे देखते हैं इसे? कितना परिवर्तन भोपाल में देखने को मिलेगा? भाई, हम अपने केंद्रीय नेतृत्व, राजनेतृत्व और अपने नेताओं का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया है। ये जो चुनाव है अरुण श्रीवास्तव नहीं लड़ रहे हैं। ये चुनाव एक कार्यकर्ता लड़ रहा है और कार्यकर्ता आपस में सब हम लोग हाथ मिला के खड़े हो गए हैं और कार्यकर्ताओं का चुनाव है। इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। सर, बहुत सारे नेताओं ने हाल ही में कांग्रेस छोड़ी है। भोपाल के भी कई नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हो गए। तो आपके लिए चुनौती रहेगा इस चुनाव में? कोई चुनौती नहीं, जिसका मन लगे वहां जाए। हम मास बेस्ड पार्टी है, बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है और कांग्रेस ने देश की आजादी के पहले से लड़ाई लड़ी है जनता की। आजादी के बाद देश का विकास किया है और इस रास्ते में आजादी के पहले से और आजादी के बाद तक के कई लोग कांग्रेस से चले गए। कांग्रेस जस का तस है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक समूह है और नेताओं से कोई असर कांग्रेस पे नहीं पड़ता है। ठीक है। अरुण श्रीवास्तव हमारे साथ थे। दावा किया है कि इस बार वो चुनाव जीतेंगे, कांग्रेस के लिए बेहतर परिणाम आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। शहडोल लोकसभा सीट से कांग्रेस ने फुंदेलाल सिंह मार्को को अपना उम्मीदवार बनाया। वर्तमान में पुष्पराजगढ़ से विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को आदिवासियों के बीच बड़ा चेहरा माने जाते हैं। शहडोल संभाग में 8 विधानसभा सीट हैं, जिसमें से 7 सीट पर भाजपा का कब्जा है। पुष्पराजगढ़ से फुंदेलाल सिंह मार्को को विजय मिली थी और अब पार्टी ने इन्हें लोकसभा की टिकट दी है। लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर होते हैं और हम शहडोल
संसदीय क्षेत्र में जो पिछले 10 साल में जनता के लिए क्या काम किए हैं, ये मुद्दे को लेकर के हम लोग जो है जनता के बीच में जाएंगे। भोपाल में एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दावा किया है कि एमपी की जनता बीजेपी की वादा खिलाफी का मुंह तोड़ जवाब देगी। वहीं उन्होंने कांग्रेस के नेताओं की पार्टी छोड़ने को लेकर कहा कि पार्टी ने अनुशासनहीनता को लेकर जिन्हें बाहर किया था, उनमें से 80% लोगों ने भाजपा ज्वाइन की। उनकी माने तो कांग्रेस के लोभी लोग भाजपा में जाना चाहते थे और वे गए, लेकिन जो कांग्रेस का जमीनी कार्यकर्ता है वो लड़ाई में डटा हुआ है। ये हमारी दृढ़ता से लड़ेंगे। हर बार लोकतंत्र की जो दूसरी पटरी उस पर काम करेंगे, निडरता से करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कितना भी ये आभा मंडल बना ले कि कांग्रेस के जो एक तरह से लोभी लोग, एक तरह से जो सत्ता के पास जाके अपना जीवन बिताना चाहते हैं, उनको मुबारक हो, आपको ले जाओ। पर लोकतंत्र में वोटर अपनी जगह रहता है, लोकतंत्र में जो संवाद है जनता का वो अपनी जगह रहता है। मेरे कांग्रेस के वफादार कार्यकर्ता अपनी जगह डटे हैं और लोकसभा का जब चुनाव होगा तो इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और वहीं बात इंदौर की कांग्रेस पर विजयवर्गीय का वार भी सामने आया। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट पर चुटकी ली है। कांग्रेस को नहीं मिल रहे हैं उम्मीदवार, ये विजयवर्गीय कहते हुए नजर आए। दिग्विजय सिंह के चुनाव लड़ने पर तंज कसा, कहा 72 साल के दिग्विजय को मैदान में उतारा। इंदौर से कांग्रेस का प्रत्याशी गुमनाम है। तो ये बड़ी बातें जो है विजयवर्गीय द्वारा कही गई हैं। सुनिए आप भी आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा कांग्रेस की लिस्ट को लेकर। देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कांग्रेस के पास लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं है और इसलिए वो पकड़ के लड़ा रहे हैं लोगों को। मेरा ख्याल है कि इंदौर से भी जिनका हुआ, मैं तो उनको जानता हूँ, बाकी इंदौर की जनता कोई भी नहीं जाती है। मैं घर में पूछ रहा था इनको पहचानते, बोले कोई नहीं पहचानता उनको। तो ऐसे लोगों को लड़ा रही हैं। या राजगढ़ में उनको उम्मीदवार ही नहीं मिला, दिग्विजय सिंह जैसे 72 साल के व्यक्ति को उनको लड़ाना पड़ रहा है। ऐसे कांतिलाल भूरिया, झाबुआ में उनके पास उम्मीदवार ही नहीं है, कांतिलाल भूरिया जी को लड़ा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के पास एक मध्य प्रदेश में उम्मीदवार नहीं है। मुझे लगता है कि कांग्रेस की बहुत जगह जमानत भी जब्त होगी। जबलपुर में चुनाव को लेकर चेकिंग तेज हो चुकी है। एक युवक से 5 लाख रुपए भी जब्त किए गए। मदन महल रेलवे स्टेशन पर युवक को पकड़ा गया। पैसों का हिसाब नहीं दे पाया युवक। जीआरपी पुलिस ने हवाला के रुपए होने की आशंका जताई है। फिलहाल पूरे मामले में पूछताछ हो रही है। रायसेन में गेहूं की फसल में आग लग गई। 2 एकड़ फसल जलकर बर्बाद हो गई। सलामतपुर विदिशा मार्ग पर खेत में यह आग लगी है। राजस्व विभाग के जिम्मेदार बोले जांच के बाद उचित मुआवजा दिया जाएगा। ये तस्वीरें आप देखिए रायसेन की, जहां पर 2 एकड़ फसल जलकर पूरी तरह से बर्बाद हो गई। गेहूं की यह फसल थी जिसमें आग लगी और सब कुछ जलकर के राख हो गया। हालांकि किन्हीं कारणों से ये आग लगी, ये जांच का विषय है, जांच पड़ताल होगी। और साथ ही साथ जो है राजस्व विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि जांच होगी, उसके बाद उचित मुआवजा दिया जाएगा। गेहूं की फसल में आग लगी। रायसेन की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 2 एकड़ फसल बताई जा रही है जो जलकर पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। गेहूं की यह फसल थी। फिलहाल आग पर काबू तो पा लिया गया है। कारण क्या रहे ये जांच का विषय है, जांच पड़ताल होगी और उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। और
चलिए अब आगे बढ़ेंगे और जिक्र अगली खबर का करेंगे, जहां पर मुरैना का जिक्र करते हैं। अज्ञात कारणों के चलते बाइक में आग लग गई है। बताएं आपको कि चंद मिनटों में पूरी तरह से बाइक जलकर खाक हो गई। धू धू कर ये आग लगने लगी। सूचना कि आधे घंटे के बाद दमकल की गाड़ी पहुंची और ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से बाइक जल करके पूरी तरह से राख हो गई। रामपुर थाना क्षेत्र के बामसौली बस स्टैंड के पास की ये घटना है। स्थानीय लोगों ने जो है सूचना दी, उसके बाद मौके पर टीम पहुंची, आग पर काबू पाया गया। धू धू कर आग बाइक जो है जलने लगी और पूरी तरह से बाइक जलकर खाक हो गई। तो आखिर किन्हीं कारणों से आग लगी है, ये जांच का विषय है, जांच पड़ताल हो रही है। पर ये तस्वीर आप देखिए, पूरी तरह से बाइक धू धू करके जल गई। और आइए अब देखेंगे खबरों का 20।